हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ये जो वीडियो है ये बेसिक वीडियो है, ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है कि आज मैं क्लास 9, 6, 7 या किसी भी क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। ये एक एडवांस लेवल से लोअर लेवल से एडवांस लेवल तक के वीडियोज़ हैं, तो आप ध्यान से समझे, आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। पहले मैं आपको बताऊंगा अंक किसे कहते हैं, संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि अंक या डिजिट किसे कहते हैं। बात आती है अंक या डिजिट किसे कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संख्या की सबसे छोटी इकाई को अंक कहा जाता है। ये कुल 10 होते हैं। मैं आपको लिख के बताऊं, संख्या की सबसे छोटी इकाई अंक कहलाती है। अब ये कुल क्या होते हैं, ये कुल 10 होते हैं। कैसे 10 होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल के तो समझने की कोशिश करें तो ये है हमारा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहाँ तक। अब ये 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होता बताया मैं आपको कि अंक क्या है। अंक का मतलब डिजिट का मतलब है कि जब सिंगल रहते हैं, ये अकेले रहते हैं, मतलब 0 से शुरुआत होकर 9 तक आते हैं, ये हमारे अंक कहलाते हैं। इसके बाद जब हम 10 लिखते हैं तो 10 में हमारा ये पूरा का पूरा एक संख्या हो गया। तो ये हमारा संख्या, 10 हमारा संख्या है, 10 हमारा अंक नहीं है। कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे की, हमेशा अंक और संख्या में बहुत कंफ्यूजन उनको रहता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ जो अंक आपको दिख रहा है वो अंक 9 तक ही होते हैं, जो 0 से शुरुआत होते हैं, और जब उन्हीं अंकों को आपस में मिला दिया जाता है तो जाकर एक संख्याएं बनती हैं। तो संख्या का जो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा मैं आपको बताऊं। जब कई अंकों को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे संख्या कहते हैं। शायद अब बात आप समझ रहे होंगे, जब कई अंकों को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक अंक यहाँ पर है, मान लीजिए हमारे पास 1 है, 1 में मैंने 2 और लिख दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक संख्या बन गया। ऐसे ही मैंने लिखा 2, 4, 5, 6 कुछ भी लिख दिया तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, संख्या हो गई। आप कोई भी एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो, 87 दे सकते हो, ऐसी बहुत सी। अब बात आती है इंटीजर्स की, मतलब पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है, नाम से ही पता है, पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब 2 तरीके, अंक तो होते हैं हमारे 2 ही, एक तो हो सकता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। और 0 जो होता है, शून्य जो होता है, वह अंक है, धनात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता। आपको पूरा बता दूं मैं आपको पहले। तो धनात्मक पूर्णांक 0, ऋणात्मक पूर्णांक को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहा जाता है। कहने का तात्पर्य मेरी ये है, जो शून्य है, अभी मैं आपको प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या ये सब नहीं बता रहा हूं, इसके बाद में तुरंत बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो यहाँ हमने ये समझा ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अगर जो हमें पूर्णांक समझना, ये सभी सम्मिलित होते हैं तो पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक का मतलब, मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइट है, ऐसे ही डट डट करके यहाँ पर जाए, मान लीजिए -3, -2, -1 लिखा, और 0 भी इसमें सम्मिलित हो, तो पूर्णांक कहने का मतलब है इनफाइनाइट मतलब अनंत हो, और यहाँ पर -1, 0, 1, 2, 3, 4 डट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे जो कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे पूर्णांक। तो इंटीजर्स कहलाएंगे। मतलब क्या है कि ये जो 0 है, 0 के इधर ये वाला जो है धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और शून्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली बात बाबू यहाँ पर है, नोट कर लीजिए इसे कहीं पर। तो यहाँ नोट करके लिखिए, 0 एकमात्र ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं 0 कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, ये सब दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर कि जो 0 है एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। इंटीजर्स के बारे में कुछ और भी चीजें बाकी हैं, समझिए ध्यान से कैसे क्या चीजें हैं। जो इंटीजर्स है मतलब पूर्णांक है, उसे जड़ से प्रदर्शित किया जाता है, जड़ से प्रदर्शित किया जाता है, जबरा वाला जड़, जड़ से प्रदर्शित किया जाता है। जड़ जो है जर्मन शब्द
जहलीन से लिया गया है। बात ध्यान से समझिए, बाबू क्यों पूछा जाता है पूर्णांक जो है उसका नाम इंटीजर है यार, आई से प्रदर्शित कर दो, लेकिन आई से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा जड़ से। क्यों? क्योंकि जड़ जो है वो जो जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द इसमें जो होता है जर्मनी शब्द में, जर्मन शब्द में जहलीन कहलाता है, जिसमें JEHLEN जहलीन कहा जाता है, से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है गिनना, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी गिनते हो ना, तो वही उसका अर्थ है गिनना, जिसे हम गिन सकें। और जो जहल शब्द है, जहल ZAHL जहल, यहाँ समझिए ZAHL जहल, जहल शब्द है जिसका अर्थ होता है संख्या। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें वह हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो आपको शायद समझ में अच्छे से आया होगा। 1 2 3 4 5 रुकिए, अभी तो बात समझनी है। कुछ क्या है समझना, ये देखिए नेचुरल नंबर, प्रकृति संख्या है। तो प्रकृति संख्याएं होती क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है? वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए करते हैं प्रकृति संख्या कहती हैं। तो आप समझिएगा होंगे कि मैं गिन क्यों रहा था 1 2 3 4, क्यों गिन रहा था? क्योंकि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो गिनना कहाँ से स्टार्ट किए? 1 से ना, तो 1 हमारा जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटा इनफाइनाइट। ये जो पूरा का पूरा संख्या आपको मिला, ये हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा। तो बातें समझे होंगे आप। अब क्या होगा, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का जो n होता है, पहला संख्या n, इसी से प्रदर्शित करते हैं इसे नेचुरल नंबर को, इसलिए n से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है ये भी ध्यान से समझें आप। अब क्या, जैसे मैंने गिना 1 2 3 4, अब इसमें से मैं कहूँ 0 1 2 3 4 ऐसे गिनूं, मतलब 0 को साथ में ले लिया। तो ऐसी संख्याएं देखिए, प्रकृति संख्याएं में जब 0 में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाता है। होल 0 समझ में आ रहा होगा, होल का मतलब 0। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है, होल नंबर उसे कहते हैं, जिनमें हम 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक प्रदर्शित करें। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरुआत होकर के इनफाइनाइट तक जाती हों, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब जो हमने टर्मिनोलॉजी अभी तक पूरी पढ़ी उसको समझने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे डायग्राम से। यहाँ मैंने आप लिखा है इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट ऐसे करके। तो आप समझ रहे होंगे कि जो 0 है, 0 से इधर पूरा का पूरा संख्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या, मतलब 0 में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट ले लिया जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसे होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर को W से प्रदर्शित करता है। बात ध्यान समझिएगा, क्योंकि W का H जो W है वो होल से आता है, WHOL होल, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है W को, और नेचुरल नंबर को जो प्रदर्शित किया जाता है वो N से प्रदर्शित किया जाता है फ्रेंड्स। तो नेचुरल नंबर को N से, तो अब क्या होता है कि मैं बात करूंगा जो ऋण पूर्णांक क्या होता है। तो ऋण पूर्णांक क्या होता है, जो ऐसी संख्या है जिनमें 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, मतलब जो ऋण चिन्ह के साथ अंक को लिखा जाए तो उसे कहते हैं ऋण पूर्णांक, और धन चिन्ह के साथ उसको लिखा जाए, अंकों को लिखा जाए तो हमारा धन पूर्णांक भी कहेगा। और बात ही समझने वाली बात है कि धन पूर्णांक को प्रकृति संख्या भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे ही ये धन पूर्णांक भी है और इसे प्रकृति संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ हमने ये समझा। अब मैं बताऊँ आपको पूर्णांक क्या होता है, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स ये होता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट इधर हो, और इधर जिसे 0 से इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट इधर हो। तो ये पूरा का पूरा जो टर्मिनोलॉजी दिख रहा है ये हमारा कहलाएगा पूर्णांक। जो सम संख्या है, मतलब इवन नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है जिन्हें हम 2 से भाग दें वो आसानी से 2 से विभाजित हो जाए, भाग देने पर कट जाए, तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, 2 से भाग देने पर कट ही जाएगा, लेकिन क्या 3 2 से भाग देने पर कटेगा? नहीं कटेगा ना बाबू। तो यहाँ 3 जो होगा हमारा वो सम संख्या नहीं होगा, मतलब हमारा इवन नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, 4 होगा, 5 भी नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 कटेगा, डॉट। ये सभी जो आपको मिल रहे हैं ये सभी इवन नंबर होते हैं, मतलब सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या का डिफिनीशन याद रखिएगा जरूरी है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहलाते हैं। तो विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या जो हमारी 1 हो गई, एक तो
दो से विभाजित ही नहीं होगा। उसके बाद दो तो दो से विभाजित है तो वो तो सम संख्या की कैटेगरी में गया। 3 4 तो होता है, फिर 5 6 आपको मिल गया, 7 फिर 8 यहाँ पर हो गया, 9 यहाँ, ऐसे तरीके से फिर क्या होगा 9 के बाद फिर जाता है 10, 10 तो कट ही जाएगा, 11, ऐसे ऐसे करके ये सब जो हमारे हैं ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ऑड नंबर जो होते हैं वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहलाता है, मतलब ऑड नंबर कहलाता है। तो ये डिविजिबल होंगे, अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वहां दिमाग समझिएगा, विभाजित का अर्थ यहाँ डिविजिबल होगा। तो ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल हो, दो से भाग देने पर कट जाए, तो वो संख्याएं होंगी सम संख्याएं, और जो दो से भाग देने पर नहीं कटती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। ये विषम संख्याएं यहाँ पर दो, यहाँ सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब हम समझने की बात करते हैं भाज्य नंबर, जिसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो कंपोजिट नंबर ध्यान से समझिएगा बाबू, आपको समझ में आएगा। तो कंपोजिट नंबर होता है वही संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। पहले मैं आपको मिटा के इसकी बात समझने की कोशिश करता हूं, यहाँ मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह खाली कर देता हूं जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर रिलेट कर दिया, मिटा दिया, अब मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ध्यान से समझिएगा बाबू। मतलब ऐसी कोई संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए मैंने 6 लिख दिया, तो 6 हर कोई संख्या 1 से तो कटती ही है। हम 1 से भाग दे दें तो 1 6 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 1 से भाग देने पर 6 कट जा रहा है, और 6 अपने आप से भाग देने पर कट जा रहा है। क्या किन्हीं और भी अंक से भाग देने पर ये कट रहा है? हाँ, 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 दूना 6, और उसके बाद 2 से 2 3 6। तो आप देख रहे हो कि अपने स्वयं से 1 से और स्वयं से कटने के अलावा और भी कई अंकों से ये कट रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, मतलब भाज्य संख्या कहलाता है। तो वही संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी संख्या अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहलाती हैं। और पूछा जाता है कंपटीशन में, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर आप। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है बाबू कि प्राइम नंबर वह नंबर होगा जो सिर्फ अपने से कटे और उस अंक से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, वह हमारा प्राइम नंबर होता है। अब बात आती है कि वो संख्या जो होगा वो एक तो नहीं होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता। तो शुरुआत किससे करते हैं, एक नहीं होता, फिर क्या होगा 2 देते हैं, 2। तो 2 को ध्यान से देखिएगा, 2 अपने आप से कट रहा, एक से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक टेबल में तो 2 आएगा ही, और उसके बाद अपने आप से कट रहा है, तो यहाँ 1 और 2 अपने आप से ही कटा, मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है, सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है ऐसे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है जो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है बाबू, ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर 3 को भी ऐसे ही करके देख लीजिए, तो 3 भी क्या है, 1 से कट जाएगा और अपने आप से कटेगा। ऐसे ही 5 को ले लीजिए, 5 भी वही कार्य करेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये सभी जो आपको पूरे डिजिट दिख रहे हैं, मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सभी 31, ये सभी एक्सेट्रा जितने भी हमारे संख्या हैं, ये संख्याएं जो हमारी हैं ये हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। इसमें से हमने 10 कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कुछ 10 महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, उसको समझते हैं। तो यहाँ जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये बात समझने वाली है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही साथ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 11 होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 11 होती हैं। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 मतलब 97 होती है, कहीं नोट करके लिख भी लें आप। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है।
और साथ ही साथ बात करें अगर जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, वह 9,997 होती है, मतलब 997 होगी। ठीक है, 997 होंगी। तो यहाँ आपको क्या अंतर दिख रहा होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 101 दिख रहा है और यहाँ 997 दिख रहा है। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे ध्यान दीजिएगा। और 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देने योग्य। और साथ ही साथ 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप चाहे तो काउंट करके देख भी सकते हैं। जो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है क्वेश्चन और बहुत ही कंपटीशन में पूछा गया है कि भाई 1 से 100 तक के में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको वहां ऑप्शन में दिया होगा तो 25 अभाज्य संख्याएं लगाइएगा। और साथ ही साथ 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यह भी आप कहीं लिख लीजिए। और फिर महत्वपूर्ण बिंदु एक बनता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो भाई 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। बस आपको यही करना क्या है, 1 अंक की छोटी संख्या 1 लिख देना है, 2 अंक की बस 1 लिखने के बाद 0 लगा दीजिए, 3 अंक की 1 लिखने के बाद 2 0 लगा दीजिए, बस इतना ही है, 3 ही अंक देना, तो 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या 100 हो गई। ऐसे ही 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होंगी। तो ऐसे ही 1 अंक की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ बेहतर से बेहतर टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्थानीय मान, साथ ही जातीय मान क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा।